अशोक गहलोत साहब को लेकर राजस्थान की सियासत में चर्चाएं गर्म है। चर्चाएं हो रही हैं कि क्या अशोक गहलोत को दिल्ली भेजा जा रहा है। राजस्थान की राजनीति से दूर दिल्ली में, एक तरीके से कहे तो केंद्र की राजनीति में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरह की सुगबुगाहट है, चर्चाएं हैं। और इसी के साथ साथ सवाल यह कि उनको अगर दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है तो फिर क्या जिम्मेदारी दी जा रही है। इस तरह की चर्चाएं राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की जा रही है। अब कुछ और इसको लेकर सवाल है, वो सवाल सबसे पहले जान लेते हैं। सवाल नंबर 1, गहलोत के लिए शीर्ष नेतृत्व की क्या नई प्लानिंग है? किस नई प्लानिंग के तहत अशोक गहलोत को लेकर मंथन चल रहा है? क्योंकि जहां चिंगारी होती है धुआं भी वहीं से निकलता है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं है, लेकिन वो धुआं है तो धुएं के पीछे कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर है। अब क्या वाकई शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत को लेकर कोई नई प्लानिंग कर रहा है? दूसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का न्योता क्या सचिन पायलट को एक झटका है? यह भी सवाल, क्योंकि जो टसल अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच राजनीति में रही है, उससे कोई अछूता नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता कि राजस्थान में एक टसल जो इन दोनों नेताओं के बीच रही, उसमें पद को लेकर भी जो दांवपेच चले गए हैं और जिस तरह के सियासी हालात रहे हैं, उसमें सिक्के के दो पहलू राजस्थान के कांग्रेस में हमेशा रहे, जिसमें एक तरफ गहलोत साहब और दूसरी तरफ सचिन पायलट। अब क्या ये जो न्योता कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मिला है गहलोत साहब को, क्या सचिन पायलट के लिए इसको झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए? यह भी सवाल। तीसरा सवाल है, क्या है कांग्रेस का नया गेम प्लान? दरअसल कांग्रेस राजस्थान में खूब सक्रिय है। उपचुनाव के बाद से और जिस तरीके से राजस्थान के मौजूदा मुद्दे सियासत में उठ रहे हैं और साथ साथ केंद्रीय मुद्दों तक को राजस्थान कांग्रेस जो है छोड़ना नहीं चाहती। हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरना और लपेटना चाहती है। तो क्या गेम प्लान है, ये भी समझेंगे। चौथा सवाल, बाबा साहब का अपमान, मचा नया घमासान। इस पूरी राजनीति में राजस्थान कांग्रेस, या यूं कहें कि पूरी कांग्रेस जिस तरीके से मुखर और सक्रिय हुई है, उसमें बाबा साहब के अपमान का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से भुनाना चाहती है और इसको लेकर खूब हमलावर बीजेपी पर भी है। बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत भी बाबा साहब के विवाद पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी अपफ्रंट कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर नजर आती है। खैर, इन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अब देखिए, सवाल यह था कि भाई माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत को लेकर क्या कोई नई प्लानिंग शीर्ष नेतृत्व की तरफ से की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि इसकी जो बैठक होनी है वो कर्नाटक में होनी है, न्योता दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा नहीं है अशोक गहलोत साहब, और ना ही किसी भी फ्रंटल, जो कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका भी हिस्सा गहलोत साहब नहीं है। अब कांग्रेस वर्किंग की बैठक में बुलाया जा रहा, तो वाकई सवाल उठेंगे कि भाई कांग्रेस वर्किंग की कमेटी का सदस्य या कोई प्रभारी या फिर प्रमुख जब नहीं है, बावजूद उसके इस वर्किंग कमेटी के बाहर के व्यक्ति को न्योता क्यों दिया गया? क्या उनको लेकर कोई नया फैसला इस कमेटी में या उनको लेकर नया प्रस्ताव इस कमेटी में शीर्ष नेतृत्व रखने वाला है? यह सवाल है। और अगर ऐसा है तो फिर वो प्रस्ताव क्या है, उस प्रस्ताव में क्या है? दरअसल चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि अब दिल्ली शिफ्ट किए जा सकते हैं अशोक गहलोत साहब, और दिल्ली किस पद पर बैठाए जाएंगे, यह भी अपने आप में सवाल। चर्चाएं दो पदों को लेकर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव जो है, इनको बनाया जाए, राष्ट्रीय महासचिव गहलोत साहब को बनाया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। दूसरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद को लेकर भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं।
क्या वाकई इन दोनों पदों के लिए शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत की भूमिका को तय करने वाले हैं? क्या इस बारे में मंथन चल रहा है? चलिए पहले तो आपको एजेंडा बताता हूं। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो कर्नाटक में होने वाली है, उसमें मोटा मोटी तौर पर तो जो जानकारी कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है, उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी सरकार और आने वाले एक साल में किस तरह की बीजेपी सरकार के कामकाज से चुनौतियां पैदा होने वाली हैं, उनको लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस की क्या कार्य योजना रहेगी, इस पर भी इस वर्किंग कमेटी में चर्चा की जाएगी। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है तो जाहिर तौर पर संगठनात्मक फैसलों को लेकर भी मंथन होगा। हो सकता है प्रस्ताव रखा जाए और प्रस्ताव पास भी किया जाए संगठनात्मक बदलाव का। अब देखिए, जहां अशोक गहलोत साहब की चर्चा हो रही है, अशोक गहलोत साहब को और खास तौर पर राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जब बात हो रही है, तो अंदर खाने इस तरह की जो चर्चाएं आ रही हैं कि अशोक गहलोत साहब को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कई पेच हैं। देखिए, राष्ट्रीय महासचिव ये मान करके चलिए कि कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि गांधी परिवार उसी व्यक्ति को बनाएगा जो गांधी परिवार का पूरी तरीके से खास होगा, पूरी तरीके से, एक तरीके से कहे तो लॉयल होगा, वफादार होगा। हालांकि करीबी गहलोत साहब की गांधी परिवार से खूब रही है, सियासत के जादूगर हैं। गांधी परिवार भी यह जानता है कि अशोक गहलोत सत्ता पक्ष से निपटने के लिए रणनीति बनाने, संगठन को एकजुट रखकर आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो दांव पेच है, तमाम रणनीतियों को मजबूती के साथ तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा पेच जहां फंसता है वहां बात वफादारी की होती है। अब देखिए, 2022 में सितंबर के महीने में जिस तरीके से कांग्रेस या गांधी परिवार को अशोक गहलोत साहब ने झटका दिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद कम हो जाती है कि वाकई जो राष्ट्रीय महासचिव हैं या फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद है, इस तरह के पदों पर अशोक गहलोत को लेकर फाइनल फैसला गांधी परिवार कर पाए। क्योंकि देखिए, इस तरह के पद पर बैठा, और इस तरह का पद मैं बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अगर कोई पद है जो काफी मजबूत, प्रभावी कांग्रेस के भीतर अगर कोई पद है तो राष्ट्रीय महासचिव का पद है। एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट है, लेकिन अभी इस तरह का कोई पद गहलोत साहब के पास नहीं है। हालांकि राजस्थान से जितेंद्र भंवर सिंह, वो भी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एक और महासचिव राजस्थान से ही कांग्रेस अपॉइंट करेगी, इसकी भी संभावना कम लगती है। लेकिन एक टसल चल रहा है। देखिए, केसी वेणुगोपाल साहब जो फिलहाल राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको लेकर ये अंदर खाने से खबरें मिल रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी पूरी तरीके से जम नहीं पा रही है। केसी वेणुगोपाल को एक तरीके से कहा जाए तो उनके पद में भी फेरबदल करने की संभावना है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल ये पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव के पद पर गहलोत साहब को बैठाया जा सके। इसके लिए सूत्र बता रहे हैं कि पूरी तरह से लॉबिंग की जा रही है। आप जानते हैं किस तरीके से अशोक गहलोत साहब केसी वेणुगोपाल साहब को उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा भेजा, और कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ के तरीके से केसी वेणुगोपाल ने गहलोत साहब के लिए बैटिंग भी की थी। चाहे सितंबर 2022 का वो मामला हो या इससे पहले जितने भी राजस्थान की सियासत और सरकार में उपजे विवाद हो, केसी वेणुगोपाल कहीं ना कहीं गहलोत साहब के लिए बैटिंग करते नजर आए थे। हर दांव पेच या यूं कहें सियासत का जादू केसी वेणुगोपाल की एक तरीके से कहा जाए तो छड़ी के जरिए गहलोत साहब दिखाते नजर आए थे। अब कहीं ना कहीं गहलोत साहब की एक तरीके से कहा जाए तो केसी वेणुगोपाल से वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो है पार्टी के भीतर जमती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ भी कहीं ना कहीं गहलोत साहब का जो पूरा डायनामिक्स है वो फिट बैठते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर इन दोनों नेताओं को लेकर, इन दोनों नेताओं की सहमति या इन दोनों नेताओं के
रिकमेंडेशंस को अगर ध्यान में रखा गया तो फिर कहीं ना कहीं ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन हाल ही में जब गांधी परिवार ने वफादारी के पैरामीटर पर झटका खाया था तो गांधी परिवार ये बात नहीं भूलेगा और कहीं ना कहीं ये मुश्किल जरूर है। हालांकि इस मुश्किल के बावजूद भी अंदर खाने पुरजोर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि इस पद पर किसी तरीके से अशोक गहलोत को लेकर आया जाए, उनको बैठाया जाए। अब ये जो अंदर अंदर पुरजोर कोशिश हो रही है, अंदर अंदर जो ये सियासी कसरत हो रही है, ये कितनी कामयाब होगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गहलोत साहब के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप याद कीजिए सितंबर के महीने में अशोक गहलोत साहब की जो करीबियां गांधी परिवार से रही हैं, सोनिया गांधी से रही हैं राजनीतिक तौर पर, और जितना करीब वो गांधी परिवार के रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से झटका दिया अशोक गहलोत साहब ने, और उसके बाद हालांकि माफी मांगी, सॉरी मैडम का एक प्ले कार्ड लेकर भी वो दिल्ली पहुंचे थे, मीडिया के सामने उन्होंने प्ले कार्ड भी दिखाया था, आपको याद होगा तो। लेकिन इन सब के बावजूद किस तरीके से वो विश्वास वापस जीत पाएंगे, क्योंकि अभी वो विश्वास उतना बनता अशोक गहलोत साहब पर गांधी परिवार का नजर नहीं आता है। तो ये बड़ा कहना अभी इसमें काफी ज्यादा संशय है कि किसी इस तरह के प्रभावी पद पर अशोक गहलोत साहब को बैठाया जाए। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको बुलाया गया है। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई चीजों पर मंथन होगा, किस तरीके से पार्टी अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, किस तरह से बाबा साहब के अपमान का मुद्दा पूरे देश भर में कांग्रेस ने मुखरता से उठाया है। इसके अलावा कई और मुद्दे जिन पर कांग्रेस पार्टी को मुखर होना होगा। आपने बीते दिनों राजधानी जयपुर और पूरे राजस्थान में भी देखा, हर एक मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरीके से सड़कों पर नजर आई। चाहे बाकी के संगठन हो, कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, तो तमाम जो है संगठन एनएसयूआई हो, तमाम जो कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सड़कों पर नजर आए थे। तो अब उसको लेकर भी मंथन है, कार्य योजना किस तरह की रहेगी वो तय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में किया जाएगा। लेकिन इस बैठक में अशोक गहलोत को लेकर क्या फैसला होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। उनको बुलाया गया है, जो भी खबरें आएंगी आपको बताएंगे। लेकिन प्रदेश में बाबा साहब के अपमान को लेकर नया दंगल छिड़ गया है। जिस तरीके से पूरे देश भर में गृह मंत्री अमित शाह के उस टिप्पणी के बाद से विवाद हो रहा है, कांग्रेस आरोप पर आरोप लगा रही है, बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। एक टसल इस मुद्दे पर भी दोनों दलों के बीच चल रहा है। वहीं इस मामले पर दिल्ली मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, उस दौरे को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कह दिया कि भाई देखिए, बाबा साहब के अपमान को लेकर उस पर बात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को एक पर्ची पकड़ा दी, और जो पर्ची में लिखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी पर्ची से पढ़कर मुख्यमंत्री चले गए। तो बाबा साहब के अपमान पर यह नया दंगल राजस्थान में छिड़ गया है। इस पर बीजेपी में मुखर है। बीजेपी भी अब खुले तौर पर फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अब देखना है इस टसल में वाकई में बाबा साहब के सम्मान और अपमान, इसका माफ कीजिएगा, सम्मान का क्रेडिट लेने की होड़ जो मच गई है, उसमें किस पार्टी की रणनीति कारगर साबित हो पाएगी और जनता तक बाबा साहब को लेकर एक पॉजिटिव राजनीति, उनके विचारों को लेकर एक पॉजिटिव राजनीति का संदेश कौन कन्वे करवाएगा, यह भी सवाल। इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।